अस्सलाम वालेकुम सेकंड स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 15.1 का आखिरी लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे एसोसिएशन को चेक करने के लिए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन हम कंटीजेंसी टेबल से कैसे फाइंड करते हैं। लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। टॉपिक का नाम है आज हमारा कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। अगर आप देखें गौर से कि ये जो हमारा कंटीजेंसी टेबल है, अगर मैं इसकी क्रॉस प्रोडक्ट दूँ यानी ए बीज को मल्टीप्लाई कर दूँ अल्फ़ा बीटा यानी जो अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज हैं, इसकी मदद से हम कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन फाइंड करते हैं फार्मूले की मदद से। फार्मूला कैसे बनता है? द प्रोडक्ट ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड अल्फ़ा बीटा, फिर माइनस प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा बी ए बीटा या अल्फ़ा बी और इसका, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा डायगोनल एंट्रीज का, और इनका प्रोडक्ट, इनका डिफरेंस ऊपर होगा और इसका सम जो है वो नीचे होगा। तो बहुत आसान है कि आपने इसका फार्मूला याद रख लेना है। ए बी मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा बीटा माइनस ए बीटा और अल्फ़ा बी, ऊपर माइनस के साथ है, नीचे सेम टर्म्स हैं विद प्लस साइन है, और इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। जो आंसर आएगा वहाँ से हम बताएंगे कि ये हमारी कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन की वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद उसकी डिसीजन मेकिंग करेंगे। अगर क्यू का आंसर 0 आ जाएगा, इंटरप्रिटेशन में क्या होगा, इफ़ क्यू इज इक्वल टू 0 देन द एट्रीब्यूट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट, या ये कहेंगे कि देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स। और अगर ये आंसर लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 आएगा तो फिर हम उसके मुताबिक करेंगे। इफ़ क्यू का आंसर ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आएगा तो हम कहेंगे एट्रीब्यूट्स आर पॉजिटिवली एसोसिएटेड, या देयर इज पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स। एंड इफ़ क्यू इज़ लेस देन 0 यानी अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिवली एसोसिएट हो गया, या देयर इज़ नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स। तो ये भी नॉर्मली लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, बहुत आसान है कि आपको बता दिया अगर आपको कॉन्टीजेंसी टेबल दिया हुआ है तो इनके डायगोनल्स का अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज के डायगोनल्स का प्रोडक्ट लेंगे, यानी ए बी और अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट माइनस ए बीटा और अल्फ़ा बी का प्रोडक्ट लेके ऊपर डिफरेंस ले लेंगे, नीचे सम ले लेंगे और आंसर निकाल देंगे, और फिर इन प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक उसका हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, इनोकुलेटेड, नॉट इनोकुलेटेड, अटैक और नॉट अटैक। अब जब आपको टेबल बना के दिया होगा तो जस्ट आपने क्या करना है, अपने ए बी अल्फ़ा बीटा को आपने यहाँ से हाईलाइट कर देना है। यानी ये देखें, मैंने जो दिया हुआ था उसी सीक्वेंस में अपना मुताबिक इसको ए को ए अल्फ़ा, और इसको डिफाइन कर लेंगे कि ए मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है, इनोकुलेटेड। तो लिखेंगे लेट इनोकुलेटेड को हमने ए कह दिया, तो नॉट इनोकुलेटेड को अल्फ़ा कहेंगे क्योंकि वो नेगेटिव होगा उसका। फिर इसी तरह अटैक को मैंने बी कह दिया तो नॉट अटैक हमारा बीटा होगा। यानी इसकी सीक्वेंस को आपने चेंज नहीं करना, जो गिवन टेबल होगा उसमें से आपने बस इसको ए और अल्फ़ा और ए को बी और बीटा कह देना है। उसके बाद अपना कॉन्टीजेंसी टेबल आप कंप्लीट करें। वैसे ही इनके सम लेके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सम लेने के बाद ये एन की वैल्यू निकाल लें। अब हमारे पास फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का, वो फार्मूला लिखें, यानी ए बी मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा बीटा, फिर माइनस ए बीटा और अल्फ़ा बी का प्रोडक्ट ले लें, ऊपर डिफरेंस है नीचे सम है, वैल्यूज पुट कर दें, और उसके बाद उसको कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई करें। आंसर हमारा आया 0.65, क्योंकि आंसर हमारा ग्रेटर देन 0 आया तो हम कहेंगे द एट्रीब्यूट्स आर पॉजिटिवली एसोसिएटेड, या देयर इज पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन द टू एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी ये रहा आपके सामने। अब यहाँ पे बताया हुआ है कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, और हमें गिवन डाटा स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया हुआ है कि इंटेलिजेंट फादर्स विद इंटेलिजेंट सन, यानी दोनों पॉजिटिव हैं तो यानी ये ए बी की वैल्यू दी हुई है। फिर इंटेलिजेंट फादर विद डल सन, इसका मतलब है ये ए बीटा हो जाएगा। फिर डल फादर्स विद इंटेलिजेंट सन, तो ये हमारा अल्फ़ा बी हो जाएगा, और फिर डल फादर और डल सन ये हमारा अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। इसी एतबार से स्टेटमेंट को पहले हम लेट कर लेते हैं कि इंटेलिजेंट फादर्स ए है तो डल फादर्स अल्फ़ा हो जाएगा, इंटेलिजेंट बी है तो डल सन हमारा बीटा हो जाएगा। फार्मूला लिखें कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का, क्योंकि सब कुछ तो गिवन ही है, लिहाजा हमें टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये चारों चीज़ें चाहिए थी, वो गिवन है, उसके मुताबिक हम कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का फार्मूला लिखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे। आंसर आया हमारा 0.85, इसका मतलब है ग्रेटर दैन 0 है, hence the attributes are positively associated. Next, part number C. अगेन हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया हुआ है गुड नेचर्ड ब्रदर्स एंड गुड नेचर्ड सिस्टर्स, यानी दोनों पॉजिटिव हैं तो ये ए बी की वैल्यू आ जाएगी। फिर गुड नेचर्ड ब्रदर्स विद सुलन सिस्टर्स, यानी ये ए बीटा हो जाएगा।
फिर सुलन ब्रदर्स एंड गुड नेचर सिस्टर्स, तो इसका मतलब है ये हमारा बी और अल्फ़ा या अल्फ़ा बी हो जाएगा, और इसी तरह लास्ट अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। अगेन यहाँ पे हमें सब कुछ स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया हुआ है, जस्ट हमने अपना लेट करना है कि लेट गुड नेचर ब्रदर्स बी ए, सुलन नेचर ब्रदर्स बी अल्फ़ा, फिर गुड नेचर सिस्टर्स हो जाएगा बी, और सुलन नेचर सिस्टर्स हो गया बीटा, क्योंकि हमारे पास सारा कुछ गिवन है, ए बी की वैल्यू भी दी हुई है, ए बीटा भी दिया हुआ है, अल्फ़ा बी भी दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा भी। अगेन विदाउट मेकिंग कॉन्टीजेंसी टेबल, फार्मूला लिखें, वैल्यूज पुट करें और आंसर आ जाएगा 0.46। अगेन ये फिर ग्रेटर देन 0 है तो देयर इज़ पॉजिटिव एसोसिएशन या द एट्रीब्यूट्स आर पॉजिटिवली एसोसिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमें स्टेटमेंट दी हुई है, पहले हम इससे अपना कॉन्टीजेंसी टेबल बनाएंगे और उसके बाद फिर कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का फार्मूला लगाएंगे। लिखा हुआ है 70-50 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, यानी टोटल हमारे पास आ गया 750। ये जो येलो वाला है ये गिवन डाटा है, ठीक हो गया। फिर आगे कहता है कि एंड 470 वर सक्सेसफुल, तो हम पहले अपना लेट कर लेते हैं कि जो सक्सेसफुल है वो हमारा ए है। ये देखें, लेट सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हमारा ए हो जाएगा, तो फेल्ड स्टूडेंट्स हमारा अल्फा हो जाएगा। फिर अटेंडेड क्लास के उनमें से कितने बच्चों ने क्लास अटेंड की वो हमारा बी हो जाएगा, और जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की वो हमारा बीटा हो जाएगा। सबसे पहले आपने इसको लेट करना है, अब उसके मुताबिक हम अपना टेबल कंप्लीट कर लेंगे। तो देखें, सबसे पहले हमने लिख दिया 750 हमारा ग्रैंड टोटल यानी एन की वैल्यू आ गई। अब उसमें से कहता है 470 वर सक्सेसफुल, तो देखें सक्सेसफुल हमारा क्या आ रहा है ए, तो देखें ए का टोटल मैंने लिखा है 470। फिर 465 हैड अटेंडेड द क्लास, अब 465 ने क्लास अटेंड की, तो क्लास अटेंडेड वाला हमारा क्या था बी, तो देखें बी का मैंने 465 लिख दिया। उसमें से कह रहा है 58 है ऑफ देम फेल्ड, यानी इसमें से फेल हो गए, तो फेल हमारे कौन से हैं अल्फ़ा, तो देखें टोटल हमारे पास थे ग्रैंड टोटल 750, जिनमें से 465 ने क्लासेस अटेंड की और उसमें से 58 जो है वो फेल हो गए, ठीक हो गया। और इसी तरह 470 वो थे जिन्होंने जो पास हुए हैं, जो सक्सेसफुल हैं। तो ये जो येलो वाला है ये हमारा गिवन डाटा है। अब कॉन्टीजेंसी टेबल हम कंप्लीट करेंगे, वैसे ही 750 में से 470 को माइनस किया 280 आ गया, 280 में से 58 को माइनस किया 222 आ गया, फिर 465 में से 58 माइनस किया तो 407, फिर 470 में से मैंने 407 को माइनस कर दिया तो 63। टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। अब कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का फार्मूला लिखें और वैल्यूज पुट कर दें। ए बी का टोटल है यहाँ पे हमारे पास 407, फिर ए अल्फ़ा बीटा है 222, फिर इसी तरह अल्फ़ा बी की वैल्यू हमारे पास 63 और अल्फ़ा बी जो है हमारे पास 58 है और ए बीटा जो है वो 63। या अगर भूल जाएँ तो इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट और नीचे उसी का सम लेके आंसर निकाल दें। आंसर है 0.92। अगेन देयर इज़ पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर बी, ये भी स्टेटमेंट की फॉर्म है। 100 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, ये देखें 100 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उसमें से कहता है जी 50 फेल्ड इन मैथमेटिक्स। पहले हम अपना लेट करेंगे, लेट करने का वही तरीका, लेट पास इन मैथ्स जो है वो ए है तो फेल्ड इन मैथ्स अल्फ़ा हो जाएगा, पास इन स्टैटिस्टिक्स जो है वो बी है तो फेल्ड इन स्टैटिस्टिक्स वो हमारा बीटा हो जाएगा। अब उसमें से मैं बताया है कि टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, उन 100 में से फेल्ड इन मैथमेटिक्स यानी फेल्ड इन मैथमेटिक्स हमारे पास क्या आ रहा है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का टोटल आ गया 50, ठीक है, ये अल्फ़ा का टोटल आ गया, सॉरी ये 50 जो येलो वाला है। फिर आगे उसने कहा जी 60 स्टूडेंट्स फेल्ड इन स्टैटिस्टिक्स, यानी फेल्ड इन स्टैटिस्टिक्स हमारे पास ये आ रहा है बीटा, तो बीटा का टोटल आ गया हमारे पास 60, ठीक हो गया। उसके बाद 40 फेल्ड इन बोथ, यानी जो दोनों में फेल हुए हैं अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दे दी 40, तो ये येलो वाला हमारा वही था जो गिवन डाटा था। अब हमने अपना टेबल कंप्लीट किया, टेबल कंप्लीट करने के बाद फार्मूला लिखें, फार्मूला में वैल्यूज पुट कर दें और आंसर आ गया हमारे पास 0.71। एज कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, hence the attributes are positively associated. Last part, C part. Can association be regarded as positive as preventive measure for a smallpox? यानी smallpox की वैल्यू, smallpox एक बीमारी का नाम है, कितने लोगों को हुई है 1482%। पहले सबसे पहले हम अपना लेट करेंगे, हम लेट करते हैं कि जी जिनको अटैक नहीं हुआ वो ए है, क्योंकि अटैक हो जाएगा तो वो तो नेगेटिव होता है, तो जिन पे अटैक नहीं हुआ वो ए है, जिन पे अटैक हुआ वो अल्फ़ा हो गया। फिर जिनको वैक्सीनेशन मिल गई वो हमारा बी होगा यानी पॉजिटिव है, और जिनको वैक्सीनेशन नहीं मिली वो नेगेटिव यानी बीटा हो जाएगा।
फिर उसके बाद हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे वैसे ही 1004